नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए करंट अफेयर से, यह केवीएस एनवीएस में आने की 100% संभावना है और जो कि एलटी ग्रेड के पेपर बचे हुए हैं उसके लिए, ठीक है। ये गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो कम से कम 10 मिनट की होगी और 10 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 100% गारंटी है। चलिए देखते हैं पहला लाइनिंग क्या है प्रश्न में सीधे सीधे आपका प्रश्न उठेगा हम लोगों के लिए कि साहित्य अकादमी, ठीक है, युवा पुरस्कार 2025, इसमें हिंदी को किसे मिला है? तो ये पार्वती तिर्की। और कविता का जो संग्रह है वो फिरुगना है। सीधी सीधी पूछता है कि जो हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो क्या है, उपन्यास है या कविता है? या पूछ देता है कि यह हिंदी का जो मिला है वो किसे मिला है, पवन तिर्की को कौन सा मिला है, किसके लिए मिला है? तो आप सब कुछ समझ लीजिए कि किसके लिए मिला, कविता संग्रह फिरुगना के लिए मिला, किसे मिला, पार्वती तिर्की को मिला, किस शब्द भाषा में मिला, तो हिंदी में मिला, ठीक है। 4-5 प्रश्न घुमा फिरा के यहाँ से पूछते हैं। फिर दे रखा है कि अंग्रेजी में किसे मिला है, तो अंग्रेजी में मिला है अद्वैत कोटाकारी को, ठीक है। किसके लिए? उपन्यास के लिए। उपन्यास में क्या था? सिद्धार्थ हु बेकर्स द बुद्धा, इसके लिए मिला है, तो अंग्रेजी में मिला है, ठीक है। उसके बाद यह है कि मैथिली में किसे मिला है, तो मैथिली में आपको देख लीजिए नेहा झा को, ठीक है। नेहा झा मणि। काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह में क्या है कि बनारस आ रहे हैं हम, ठीक है, तो मैथिली में नेहा झा को। और संस्कृत में मिला है आपके सबसे बड़ी सीट की संस्कृत में आपको डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को परिभाषिक शब्द स्वरास्य, इसके लिए, ठीक है, परिभाषिक शब्द स्वरास्य, ठीक है, स्वारस्यम के लिए। तो आप इन 4 में से एक प्रश्न 100% देखने को आपको इसमें से मिल जाएगा। घुमा फिरा के प्रश्न यहाँ से बनता है। उसके बाद दिया है कि अब साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, केवीएस का पुराना पेपर उठा के देख लीजिए। यहाँ से इस चारों में से एक एक हर शिफ्ट में प्रश्न बना था। तो ये जो 8 दिन है इसको पूरा आपको याद रहना चाहिए। ये बाल साहित्य पुरस्कार है 2025 का मिला हुआ। हिंदी में किसे मिला है, तो ये मिला है सुशील शुक्ल को। लघु कथा क्या है? 1/12, ठीक है। हिंदी में किसे मिला? सुशील शुक्ल को, लघु कथा 1/12 के लिए। अंग्रेजी में किसे मिला है, तो नितिन कुशलप्पा, जो कि साउथ इंडियन मिथ्स ऑफ फोबल्स रिटोल्ड के लिए मिला गया है। उसके बाद यह है मैथिली में मुन्नी कामत कहानी है। कहानी का नाम क्या है? चुक्का। कौन सी कहानी है? तो चुक्का नाम है इसका। और उर्दू में देखिए, उर्दू में किसे मिला? ये आया था एमआरएस में, ठीक है। उर्दू में किसे मिला है? तो गजनफर इकबाल को। लेख संग्रह में क्या है? कौमी सितारे, ठीक है। तो ये चारों आपको पूरा याद कर लेना है और ये चारों याद कर लेना है। इसके बाद आपका फिल्म फेयर से प्रश्न बनता है। फिल्म फेयर से क्या प्रश्न बनता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो किरण राव, आमिर खान की बीवी, लापता लेडीज के लिए। अभिनेता में अगर पूछे तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। और अभिनेत्री में पूछे तो आपका आलिया भट्ट। यहाँ से प्रश्न बनता है। आईफा फेयर से कम चांस रहता है बनने के लिए। उसके बाद देखिए ग्रैमी पुरस्कार में भी आपका बनता है, लेकिन इतना ही ये केवीएस एनवीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से चांसेस कम रहता है। उसके बाद देखिए हम लोगों का प्रश्न बनता है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट में आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ से प्रश्न बनने का रहता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के में। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आपको यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए इसमें क्या क्या बनता है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है, तो 12वीं फिल्म। निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, तो कटहल। निर्देशक यशवर्धन मिश्रा। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ शाहरुख खान और जवान के लिए, और विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए अभिनेता में मिला है। और अभिनेत्री में यहाँ पे रानी मुखर्जी के लिए मिसेज चटर्जी सर्विस नॉर्वे, ठीक है। ये अच्छी फिल्म है, आप लोग देख लीजिएगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पे सुदीप्तो सेन, फिल्म द केरला स्टोरी के लिए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। अब तक मैंने आपको 3 टॉपिक बनाए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय अकादमी और राष्ट्रीय बाल अकादमी पुरस्कार के लिए, ठीक है। तो 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। नोबेल का चांसेस कम रहता है केवीएस में पूछने के लिए। उसके बाद एक जगह से और आप लोगों को राष्ट्रीय खेल में यहाँ से बनता है। ये प्रश्न बनेगा आप लोगों की मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है, तो इसमें 3 लोगों को मिला है। किसे? डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत प्रीत और प्रमोद कुमार को। और तो डी गुकेश किस चीज़ के लिए है? शतरंज के लिए। हरमनप्रीत जो है वो हॉकी के लिए। प्रमोद कुमार है पैरा एथलेटिक्स। और मनु भाकर किसके लिए? शूटिंग के लिए। तो 4 लोगों को 4 आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे ये वाला पेज से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कि अर्जुन लाइफ टाइम जो पुरस्कार है, अर्जुन लाइफ टाइम वाले में कितने लोगों को मिला? 2 लोगों को। किसे किसे मिला है? तो सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स में, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये फिल्म विवाह पैरा तारा पे इनको मिला है। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार में नियमित श्रेणी में 3 लोगों को मिला है, जिसमें है सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सागवान,
ठीक है, संगवान पैरा शूटिंग में, ठीक है, पैरा शूटिंग में मिला है। उसके बाद शूटिंग और हॉकी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2005 जो लाइफ टाइम श्रेणी, इसमें 2 लोगों को, एस मुरलीधरन और आर्मांडो एग्नोकोला को यहाँ से बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए मिला है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है और ये प्रश्न बनता है यहाँ से, थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न बनता है कि ध्यानचंद पुरस्कार जो है, ये मेजर ध्यानचंद का रत्न पुरस्कार कितना राशि है, तो 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार का कितना है, 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है लाइफ टाइम श्रेणी का, उसका भी 15 लाख। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार नियमित श्रेणी का, उसका 10 लाख। और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो है, उसका भी आपका 10 लाख रुपये। तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक जगह से और सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है, जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव, EMRS में इसमें भर भर के प्रश्न पूछा था, हर शिफ्ट में लगभग पूछा था। तो इसमें हम लोग 2024 का चुनाव को थोड़ा सा देख लेते हैं। चुनाव में ये देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ क्या मिलता है। देखिए, पूछने को तो बहुत कुछ इसमें पूछेगा, लेकिन हम बस वही चीज़ पढ़ेंगे जो कम टाइम में हम लोगों को 2-3 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट सही करा दे। ठीक है, देखिए ऑपरेशन भी 1-2 ऑपरेशन आपको पूछता है, तो इस चीज़ को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 20-30 प्रश्न है, तो इसको आप करा लीजिए। हाँ, हो सकता है कि इसमें हम एक वीडियो 2-2, 3-3 मिनट का करके ले आके आप लोगों को करा दें। चलिए 10 मिनट में अब तक ये हो गया, और अब आप लोगों को अगला वीडियो हम लेके आ जाएंगे उस चीज़ का। आ गया, ये देखो, चुनाव में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें अगर आप लोगों के लिए, तो यहाँ से पढ़ना है कि पहली बार चुनाव आयोग में सांसदों की संख्या कितनी थी, तो मतलब जीत के जो आए थे वो 280 थे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। और चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी कितने हुए, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो 35 के। प्रश्न बना था EMRS में कि मतदान सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ का रहा, तो लक्षद्वीप का। और सबसे न्यूनतम कहाँ रहा, तो बिहार का। सबसे अधिक नोटा कहाँ दबा था, तो इंदौर में। ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कब लिया, ये सब चीज़ें प्रश्न नहीं बनने का चांस है। लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी, चांस नहीं है ये बनने का। बस सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब वोट पड़ा है, सबसे कम कहाँ पड़ा है, ये प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, ये 2024 में ही मिला था, 25 में भी नहीं मिला है किसी को, तो इसलिए 2024 वाले ही हम पढ़ेंगे। तो 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो मिला है हमें हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से हैं, और यह 2023 में जो मिला था गुलजार और जगत गुरु राम भट्टाचार्य का। तो 2023 का याद करने की ज़्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें 24 वाला ही अपडेटेड पूछेगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है कि व्यास सम्मान क्या है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, तो सूर्यवाला को। ठीक है, उपन्यास है कौन देश के वासी हैं। नंबर नहीं पूछता है जल्दी कि कितने नंबर का था। ठीक है, वेणु की डायरी कौन देश के वासी, ये आता है। 23वां पूछने का संभावना कम रहता है पुष्पा भारती, क्योंकि ये KBS है, KBS में अपडेटेड चीज़ ही पूछता रहता है। फिर सरस्वती सम्मान में साहित्यिक क्षेत्र में किसके मिला है, यह भी 2024 में ही मिला था, तो साधु भद्रेश दास। पुस्तक है स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, साधु भद्रेश दास, और पुस्तक का नाम क्या है, स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों के यहाँ दादा साहब फाल्के को देखा जाए तो सिर्फ 2023 वाला ही मिला है अभी तक, जिसमें मोहनलाल जो एक ये साउथ इंडस्ट्री के एक्टर हैं। ठीक है, इससे पहले मिला था आपको मिथुन दा को, तो मिथुन दा वाला नहीं पूछेगा तो मोहनलाल वाले को ही चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फिर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में देखिए 2024 में क्या क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी जवान है, निर्देशक में इटली कुमार, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पे शाहरुख खान को है। देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल और राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म फेयर में भी आपका है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ सब ये दादा साहब में बस इतने जाने ज़्यादा कुछ चांस रहता है। लेकिन उसके बाद हमारा देखते हैं एबेल पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो 2025 का आपको मासाकी काशिवारा, ये जापानी गणितज्ञ है, इनको मिला है। ठीक है, उसके बाद शांति का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार, जो चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बाचलेट है, उनको मिला है। अब यहाँ से इतने बनता है। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए ये सब चीज़ बनने की चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे 4 प्रश्न और हैं। ये बुकर पुरस्कार में पूछता है कि बुकर प्रकाश साहित्य के क्षेत्र में ही किसे मिला है, तो समंथा हार्वे के नाम से ब्रिटेन के उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, इनको मिला है, किसे मिला, समंथा हार्वे को। ठीक है, पीछे मिला था पॉल लिंच को, तो लेकिन अब वो इनका नहीं पूछने का चांस रहेगा, 2024 वाला ही पूछने का चांस इसमें ज़्यादा रहेगा। उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि वो बुकर पुरस्कार केवल था, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसमें कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक जो है 2025 में इनको मिला है हार्ट लैम्प के लिए पुस्तक। ठीक है,
ये सिर्फ 2025 का चांसेस ज़्यादा रहेगा पूछने के लिए, 24 का नहीं। देखिए आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आप KBS जैसे जनवरी में पेपर है आपका, सबको पता है, तो उससे 3 से 4 महीने पीछे का ज़्यादा पढ़िएगा। और बाकी आप जो लोग कहते हैं 6 महीने के अंदर का, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अंदर का मतलब कि तीसरे चौथा एग्जाम डेट से तीसरा चौथा महीने का 2-3 महीने का ज़्यादा पूछेगा, उसके बाद कम पूछता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के आप तैयारी अपनी जारी रखिए। देखिए JCB वाला नहीं पूछता, संसद रत्न भी नहीं, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस आपदा वाला ये पूछने की संभावना रहता है। जी किसे मिला है तो उत्तर प्रदेश में मिला है, पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल में, ठीक है, संस्थागत शरीर में मिला है, ये व्यक्तिगत शरीर में किसी को नहीं मिला है। यहाँ से ये रहता है। एक और बनता है जल पुरस्कार। जल पुरस्कार में आपका ये उड़ीसा वाले को पूछने की संभावना रहता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये चांसेज रहता है। 2 चीज़ यहाँ से है, और आपको अन्य पुरस्कार में यहाँ से कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ये चांसेस कम रहता है कि और कहाँ से बने, लेकिन मैं उसी चीज़ को ज़्यादा पूछने की या बताने की कोशिश किया हूँ, ज़्यादा चांस है बनने का। देखिए एक चीज़ ये तो हो गया, अभी आप लोगों को एक चीज़ और दिखा रहा हूँ वहाँ से बनने का चांस चाहता रहता है, जिसे यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ठीक है। अब इसको हम लोग कंफ्यूज होकर मार देंगे कि साहित्य में पूछ रखा है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 जो है नीला इब्राहिम। देखिए EMRS में प्रश्न बना था जो 2024 में चुनाव हुआ लोकसभा की, सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ पड़ी थी, लक्षद्वीप वाला, उसको पूछ रखा है, और सबसे कम बिहार में जो पड़ा था उसको पूछ रखा था। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यूथ आइकॉन इंडिया अवार्ड में नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना हैं, इनको भी आप लोग एक बार नज़र मार लीजिएगा कि यूथ आइकॉन में नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना जी को है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का 2024 से ओलंपिक आर्डर 2025 का जो कि ये है अवार्ड मिला है थॉमस बाग को, तो ये चांसेस कम है ये वाला पूछने का, लेकिन इसको आप रखे रहिए याद करके, क्योंकि ये आ सकता है। अभिनव बिंद्रा और जो भारत के है इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के, और टोनेस ये जो ओलंपिक आर्डर अवार्ड था ये तीनों लोगों को मिला। तो ये अभिनव बिंद्रा भारत के खिलाड़ी, इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के ये राष्ट्रपति थे उस टाइम में, प्रधानमंत्री, ठीक है। और टोनी एस्टिगुएट ये हमें लग रहा है कि वहाँ के राजदूत या उप मुख्यमंत्री थे, इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन ये फ्रांस में हुआ था। देखिए ये चीज़ हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में जो हुए थे ये शो, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस खेल में है तो यहाँ से रहेगा। देखिए दे रखा है कि 5वां जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये 2025 कहाँ हुआ था। इसका आयोजन 2 चरण में हुआ था, ठीक है। तो पहला लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था, मतलब पहला लेह लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर में। पहला चरण जनवरी में हुआ था लेह में, ठीक है, दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये इतना नहीं पूछेगा कहाँ हुआ था, तो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर। शुभंकर में CNAC मतलब हिम तेंदुआ के बारे में पूछने की संभावना जहाँ तक रहती है कि आ जाएगा। शामिल खेल कुल 6 थे, कुल टीमें भी 6 थी। और प्रथम चरण में प्रथम स्थान आपका लद्दाख का था, दूसरा आपका तमिलनाडु का था, ठीक है, तीसरे पे महाराष्ट्र था। लेकिन दूसरे चरण वाला में अगर प्रथम स्थान पूछा जाए तो प्रश्न ये बनने का संभावना ज़्यादा रहेगा। भारतीय सेना दूसरे चरण में पहले स्थान पे आई थी, ठीक है, जो जम्मू में हुआ था। सीधी बात है, भारतीय सेना आपका प्रथम स्थान पाई थी। फिर 38वां राष्ट्रीय खेल। देखिए राष्ट्रीय खेल जो का हुआ था वो आपको उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, इसका उत्तराखंड में हुआ था। और इसका थीम था ग्रीन गेम्स, मसाल का नाम था तेजस्वनी, ठीक है। उसके बाद इसका शुभंकर जो था मैली, आदर्श वाक्य में संकल्प से शिखर तक था इसका, ठीक है। तो इस चीज़ को अब याद रखिएगा कि इसका थीम क्या था, ग्रीन गेम्स, शुभंकर क्या था, मैली, आदर्श वाक्य में क्या था, संकल्प से शिखर तक। कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, जनवरी में हुआ था। तो ये नहीं पूछेगा कि जनवरी में हुआ था फरवरी में, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि इसका शुभंकर क्या है और इसका आदर्श वाक्य क्या था। प्रयोजक कंपनी के बारे में अगर पूछे तो इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन था। पहली बार इसमें शामिल किया गया खेल, ये भी पूछने की संभावना है, योगासन और मलखम्ब था, ठीक है। और राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी कौन जीता है, सबसे सर्वाधिक पदक विजेता कौन है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ से चांसेस रहता है एक चीज़ का, इसमें एक चीज़ ये रहता है कि प्रथम स्थान कौन पाया, तो आपका सर्वश्रेष्ठ पाया है, ठीक। 29वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, 2027 वाला, तो ये मेघालय में होगा, बस ये चीज़, ठीक है। बस 3 चीज़ इसमें याद रखिएगा। पहला कि 29वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो मेघालय में। प्रथम स्थान कौन पाया, सर्वश्रेष्ठ ने। और सर्वाधिक पदक विजेता कौन, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ जी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ हुआ था, तो आपको उत्तराखंड बताना। इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो संकल्प से शिखर तक, मसाल तेजस्वनी, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा ग्रीन गेम्स, इसका थीम था। यहाँ से इतना प्रश्न बनने के संभव। उसके बाद खेलो यूथ गेम्स में क्या बनेगा कि हुआ कहाँ था इसका, तो सीधे सीधे आप कहेंगे कि बिहार में। 7वां संस्करण था इसका, ठीक है, 1 मिनट, 7वां संस्करण था आपका, ठीक है। उसके बाद
इसका शुभंकर क्या था, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं गज सिंह। गज सिंह में देखिए थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग, तो ये चांसेस कम है खेल के रंग बिहार के संग पूछने का, लेकिन पहली बार शामिल कौन सा हुआ था, तो सेपक टकरा नाम से कोई खेल था वो शामिल था। इसमें प्रथम स्थान पाया है आपका महाराष्ट्र ने। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, दूसरा स्थान हरियाणा का है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं, बस दो चीज़ बनेगा, कहाँ हुआ था, बिहार में। इसका शुभंकर क्या था, गज सिंह था। पहली बार शामिल खेल कौन सा है, सेपक टकरा था। प्रथम स्थान कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक, उसके बाद चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आपका देखिए क्या दे रखा है कि ये हुआ कहाँ था, गुवाहाटी में, असम में। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या था, अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई था। ठीक है, मेजबान में सातों पूर्वोत्तर राज्य को ले लिया गया है, लेकिन मुख्य आयोजक में गुवाहाटी को दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो एथलीट था माइकल डिसूजा, और महिला में एथलीट में प्रत्याशा रही। तो ये दोनों पूछने का चांसेस कम है। ये पूछेगा कहाँ हुआ था, चौथा नंबर का, और प्रथम स्थान कौन सा यूनिवर्सिटी आई थी, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई थी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से इतने प्रश्न बनने की संभावना रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको बनने की संभावना रहती है, यहाँ से भी। कुल मिला जुला के खेल का मैं वो टॉपिक बनूंगा जो अगर आप रिवीजन करेंगे छोटी वीडियो में तो आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये ग्रैंड स्लैम वाला आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, और कुछ टॉपिक लेके आएंगे जो जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी सम्मेलन हुए हैं 24-25 में, उससे संबंधित जो प्रश्न बनने लायक है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, और इसमें सारा का सारा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के अनुमान है वहाँ से ही देखेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एक्सपर्ट पे मिल जाएगा, और इसका पूरा PDF हम पूरे करंट अफेयर का ही डाल देंगे। इसको आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है वीडियो के माध्यम से ही देखें, आप उस बुक लिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का। सौर गठबंधन के बारे में पूछ रखा है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो 2025 का ये आयोजन काम किया है, तो भारत मंडपम में हुआ था। ठीक है, भारत मंडपम में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी। तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन थीम जरूर पूछता है कि एक सूर्य विश्व एक साझा संकल्प। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो आपको पता है कि गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, पूछेगा क्या कि कितने नंबर का था, तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 कहाँ हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में। अध्यक्षता कौन था इनके, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हमारे हैं कैबिनेट, मोदी कैबिनेट के श्री प्रहलाद जोशी। और थीम है कि एक सूर्य एक विश्व का साझा संकल्प। सबसे ज़्यादा थीम पूछने का चांस बनेगा आपका। ठीक है, उसके बाद है कि ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स जो 17वां, इसके बारे में दे रखा है कि ये कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में हुआ था। तो ये रियो डी जेनेरिया का चांस कम है। ये भी पूछ सकता है कि रियो डी जेनेरिया में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कितने नंबर का था, तो 17वां था। ठीक है, उसके बाद इसका जो अध्यक्षता किए थे तो लुइज इनासियो लुआ दी सिल्वा, राष्ट्रपति जो है ब्राज़ील के, और इसका प्रतिनिधित्व भारत में कौन किया, तो मोदी जी किए थे। ठीक है, ब्राज़ील तो जाएंगे। इसकी थीम देख लेते हैं, थीम में क्या है। सबसे बड़ी चीज़ थीम ही पूछता है, और कहाँ हुआ ये पूछता है। ठीक है, तो थीम में इसके है कि विश्व समावेशी सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण। ठीक है, मतलब अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण ये होता है, और सहयोग से मजबूत। मतलब यहाँ पे इतनी बड़ी थीम है, चांसेस कम है, लेकिन पूछ लेगा कि कहाँ हुआ है। तो आपका जो 16वां है वो रूस में हुआ था, 17वां आपका ब्राज़ील में, और 18वां जो होगा वो भारत में होगा। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 35वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आयोजक इसका है नीदरलैंड, और इसका जो 24 इससे पहले जो 34 नंबर हुआ था वो वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था, और आगे वाला जो 26 में होगा वो आपका तुर्की में होगा। देखिए, इसका ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, कहाँ हुआ था ये पूछेगा। ठीक है, फिर 7G शिखर सम्मेलन के बारे में पूछ रखा है। इसका कनाडा में कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अब इसमें अपना मोदी जी ही गए थे, इसमें नहीं पूछेगा आगे क्या होगा। आसियान शिखर के बारे में पूछने की संभावना है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, ये मलेशिया कुआलालंपुर जो उसकी राजधानी है वहाँ पे हुआ था। इसकी थीम क्या है, समावेशिता और स्थिरता। देखिए, ऑफलाइन पेपर है, प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनेगा, इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन जितने शॉर्टकट वन लाइनर टाइप में बनने की संभावना है। हाँ, GK GS का पूछ सकता है, लेकिन आपको करेंट अफेयर और कंप्यूटर मतलब विकल्प वन लाइनर रहेगा, भले कंप्यूटर में कहानी नुमा दे दे आपको क्वेश्चन बना के। ठीक है, 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये नहीं चांस है इसको पूछने का। जो इंपॉर्टेंट है उसी पे चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य सभा भी नहीं। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये भी नहीं चांस है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम पूरा लाइन से देखिए, इसका चांस है। इस टाइम बहुत जोर शोर से चल रहा है ये सब चीज़ें। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर जो है ये कहाँ पे हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा कि ग्रैंड प्लेस पेरिस फ्रांस में हुआ था।
इसका जो ये थीम है कि सार्वजनिक सेवा एआई कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति में एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन। ठीक है, ये इसका है। अपना सह अध्यक्षता में आपके पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक, आर्थिक मंच वाला ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चांसेज है कि पूछ सकता है। बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक है, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। उसके बाद हमारा क्वाड देश चांस कम है, सबको पता है क्वाड में कौन कौन देश शामिल हैं। ठीक है, ये G20 शिखर सम्मेलन का चांस ज़्यादा है। इसमें क्या दे रखा है, कहाँ हुआ था, तो ये जो रियो डी जेनेरिया है ब्राज़ील में, वहीं पे ये G20 भी हुआ है। इसकी थीम थी कि एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण। देखिए ये थीम चांस से ज़्यादा पूछने का, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। अपने यहाँ से प्रतिनिधित्व अपने नरेंद्र मोदी जी किए थे। 18वां आपका नई दिल्ली में हुआ था 2023 में, और आपका आने वाला जो 25 में आपका ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और ये जो 19वां नंबर का है आपका 2024 में, तो चांसेज है अफ्रीका में जो हुआ है ये वाला पूछेगा। ठीक, जलवायु परिवर्तन में आपका बाकू अजरबैजान में है। ठीक है, उसके बाद आपका ये आ सकता है राष्ट्रीय जैव विविधता शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ, COP16 के बारे में तो सीधे सीधे कैली कोलंबिया में हुआ था। इसके अध्यक्ष ये नहीं पूछेगा। सम्मेलन की थीम क्या है, प्रकृति के साथ शांति। पूछ सकता है प्रकृति के साथ शांति किस चीज़ का थीम है, तो आपको बता सकते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का, या संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता में शिखर का जो थीम था सम्मेलन का, तो वो आपको यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए विज्ञान महोत्सव देखिए TCS नहीं करा रहा है कि ऐसे प्रश्न बनाएगा, लेकिन आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ को आप याद रखिएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये वाला आपको लगेगा कि ये कोई टेक्नोलॉजी से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसका देखिए क्या दिया, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हुआ था, और इसके थीम है इन्वेस्टेशन टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जियो वर्ल्ड मुंबई में हुआ था, तो इसकी चांसेस कम है। देखिए जो हमको लगेगा हम वही, देखिए ये प्रश्न बनने की संभावना है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इसका विषय है कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। ठीक है, ये चीज़ आपको तैयार रखना है। सेमिकान इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ था, 4था संस्करण, तो ये अशोभीम द्वारका नई दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, इसका थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ठीक है, तो ये चांस कम है, थीम याद है। हाँ, ये पूछेगा भाई 10वां रायसीना डायलॉग, क्योंकि ये दिल्ली में बहुत बार पूछ चुका है DSSB में, तो DSSB में भी पूछ रखा है, NBS में भी पहले पूछता था, तो इसलिए आपको कह दे रहे हैं इसको तैयार रखिएगा, ये पूछने का संभावना है। विशेष इसका क्या था, कालचक्र लोक शांति उपग्रह नई दिल्ली में ही हुआ था। मुख्य अतिथि इसके थे क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। इसका विषय थीम क्या है, कालचक्र लोक शांति उपग्रह। ठीक है, और मुख्य अतिथि में क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। जल स्थिरता सम्मेलन, ये चांस कम है। फिट इंडिया कन्वेंशन चांस कम है। ठीक है, जो लग रहा है कि चांस बनेगा उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए इधर दे रखा है, ये विश्व पुस्तक मेला हमेशा वहीं होता है, प्रगति मैदान नई दिल्ली, या जिसको रामलीला मैदान कहा जाता है। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये देखिए प्रश्न बनता है 28वें जो युवा राष्ट्रीय महोत्सव, जिसके बारे में पूछा है, ये भी भारत मंडपम में हुआ था। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में सम्मेलन, इसकी थीम रही है। ठीक है, और भारतीय प्रवासी दिवस के सम्मेलन 2025 ये हुआ कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है, तो ये विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के सहयोग से ये प्रश्न बनता है। और देखिए इसमें मुख्य अतिथि में क्रिस्टिन कंगालू त्रिनाद और टबेगो के राष्ट्रपति, चांसेस कम है, लेकिन थीम और कहाँ हुआ है ये ज़्यादा पूछता है, और किसके द्वारा हुआ है वो ज़्यादा पूछता है। तो आपको थीम आपको नीचे है कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, और आयोजन आपका भुवनेश्वर में हुआ उड़ीसा में। किसके द्वारा हुआ है, तो विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के द्वारा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं इसका थीम में, सम्मेलन थीम था विकसित भारत और प्रवासी भारत में एक भारतीयों का योगदान। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आयुर्वेदिक कांग्रेस आरोग्य एक्सपो, चांसेस कम है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये बन सकता है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। ठीक है, कि ये कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में ही हुआ है, और थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। और राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, ये भी पूछने की संभावना है, भोपाल में इसका हुआ है, मध्य प्रदेश और भोपाल दोनों जगह, लेकिन इसका विषय थी में अमृतकाल में राष्ट्रीय चेतना, वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों का सबसे बड़ा चीज पूछता है, एक क्वेश्चन और है, आपको ये चीज़ें खुद याद करना होगा, फायर वाला क्या नाम ऑपरेशन के बारे में। इसमें सारे ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको मेन ऑपरेशन, इसका पूरी की पूरी किताब ही हम डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के कर लीजिएगा। और हम एक चीज़ और दिखा दें आपको, 63 नंबर पेज पे है, उस चीज़ को आपको
देखिए ये सारी चीज़ें स्वच्छता सर्वेक्षण में आपको हमेशा कोशिश करिएगा कि इंदौर बार बार आपका स्थान लेता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगी, इसको रिवीजन करना है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ ये देता नहीं है, आप लोगों को फिक्स चीज़ें हैं। हाँ, सूचकांक के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि भारत किस स्थान पे है और विश्व में और पहले स्थान पे क्या है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसमें हम कुछ चीज़ें करा देंगे, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही बनता है। सबसे बड़ी चीज़, आप समय कम रह गया है, आप लोग तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, यूट्यूब से कम बल्कि अपना रिवीजन ज़्यादा करिए, ठीक है। जितना ये कल हम लोग करा दिए थे, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सेल्फ से अपना नोट्स रिवीजन करिए, अपना कोई बुक है करंट का वो पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।